लड़कियां और महिलाएं ये कह रही हैं कि क्यों नहीं आते मोदी जी को ही तो आना था, उन्होंने ही तो 3 तलाक बैन करवाया, उन्होंने ही तो नारी शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने ही तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया। कल मुझे इतना सुकून हुआ है 10 दिन पहले जब मैंने मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में हिजाब में लड़कियों को रैंप शो करते हुए देखा, फैशन शो करते हुए देखा और फैशन डिजाइनिंग की बातें बोलते हुए देखी, तब मेरे दिल को सुकून मिला। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 हैं वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70। सब इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि साउथ एशिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करेगी, वो ये है कि भारत के अंदर अभी कुछ 4 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं, इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल। हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों बीजेपी एक बार फिर जीत चुकी है और इस बात को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोदी आ गया, मोदी छा गया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीएम मोदी ने कमाल कर डाला भाई, दिलों पे राज। तो मैं दुनिया का देख रही थी, इंडिया का देख रही थी, मुझे लगता था कि नहीं बस 2-3 और हो गए, अब किसी और को मौका मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानियों ने कहा नहीं भाई, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को निकाला तो मुमकिन नहीं होगा, मोदी ने आना है तो आना है। अब मोदी जी आ गए और जश्न मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जहां जहां पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग है वहां से सेलिब्रेशन की वीडियोस वायरल हो रही है। चले दूर कहाँ जाना है कि प्रिंस वो भी कहते हैं कि भाई मुबारक हो, आ गए दोबारा। तो क्या कहेंगी आपके, हर तरफ मोदी हो गया है और दोबारा वो अपने इंडिया को लीड करने के लिए आ गए हैं। भारी बहुमत में जीत हुई है और ऐसे राज्यों में हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से हमारी जीत हुई है वो अपने आप में इस बात को दर्शा दिया है, इस बात को बता दिया है कि मोदी का करिश्मा और मोदी वेव अभी तो 25 साल खत्म नहीं होने वाला है। चाहे जो करना है कर लो भैया, चाहे जितना बोलना है बोल लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे खूबसूरत चीज पता है अनम, मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों ने, जनता ने ये बताया है कि भाई हमें मोदी जी जैसा भारत बना रहे हैं, हमें ऐसा ही भारत चाहिए था जो हमने सपनों में देखा था, जो हमने ख्वाब देखा था कि ऐसा भी भारत हो सकता है। वाकई में 9 साल में मोदी जी ने बना कर दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ मेरे तमाम सनातनी भाई और बहनों का, जिन्होंने छप्पर फाड़ करके वोट दिया भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को उन्होंने बहुत सम्मान दिया। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जितनी मेहनत एक मुसलमान लड़की होने के नाते मैंने किया है, वो मेहनत मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मुसलमान बहनों के वोटिंग के द्वारा मुझे दिखाई दी। मैंने कल देखा है कि निकाब और हिजाब में लड़कियां और महिलाएं ये कह रही हैं कि क्यों नहीं आते मोदी जी को ही तो आना था, उन्होंने ही तो 3 तलाक बैन करवाया, उन्होंने ही तो नारी शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने ही तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया। कल मुझे इतना सुकून हुआ है 10 दिन पहले जब मैंने मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में
हिजाब में लड़कियों को रैंप शो करते हुए देखा, फैशन शो करते हुए देखा और फैशन डिजाइनिंग की बातें बोलते हुए देखी, तब मेरे दिल को सुकून मिला और मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, मुल्लाओं ने जो कहा है कि हिजाब पहनना जरूरी है, तो हिजाब में ही अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है, हिजाब में ही रैंप शो पे मॉडल बन करके उतर गई है। जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, बहरैन, इजिप्ट, कतर में मॉडल जो होती हैं वो हिजाब नकाब में मॉडलिंग करती हुई दिखाई देती हैं। तो मेरा भारत बदल चुका है, मेरे भारत की मुसलमान लड़कियां उड़ने को तैयार हो चुकी हैं। मेरे आर्ट साहब, इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि साउथ एशिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करेगी, वो ये है कि भारत के अंदर अभी कुछ 4 एक स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं, इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल रहा है। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। ताड़ साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, and the way he's going in that direction, sir? चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर इलेक्शन के हवाले से कि बीजेपी जो है, और यहाँ चीमा साहब मध्य प्रदेश, आई ऑलवेज कॉल मध्य प्रदेश एज माय होम स्टेट इवन देन, क्योंकि जसदीप सिंह इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं हमेशा इंदौर जाता हूँ, अभी भी इस ट्रिप पर मैं व्हेन आई एम गोइंग टू इंडिया आई विल बी स्पेंडिंग 2 days देयर। बल्कि मैं कभी एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया था वहां पे। शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आई मेट हिम। और भोपाल, आई वेंट टू भोपाल एट द सेम टाइम। जसदीप्स फैमिली इज इन पॉलिटिक्स, वो भी बीजेपी से थे, वो भी उनके जो रिलेटिव हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर भारत की जो जनता है वो अब एकजुट हो चुकी है, क्योंकि अब भारत की जनता को समझ में आ गया है कि जब 2014 में मोदी जी आए थे उसके बाद भारत कितनी तेज़ी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है। अब भारत की जो जनता है वो ये सब देकर वोटिंग करती है। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं जहां से बीजेपी जीती है, उन्होंने ये स्पष्ट बता दिया है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही तीसरी बार सत्ता में वापस आएंगे, क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो अभी भी बना हुआ है। अब जनता विकास के मुद्दे पर ही